दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 25 फरवरी 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। आज का वीडियो सुनिए। वीडियो क्या सुनो, आज का सपना सुनिए। उसका विषय हेडिंग रखा है आज आतंक से भरे 2 घंटे, अभी के आतंक से भरे 2 घंटे और ईश्वर का प्रकटीकरण। अभी भाई क्या है कि मैं 2:10 पर मेरी आंख अचानक खुल गई। हम एक हिस्से को ले रहे हैं जी, कैसे हुआ। 2:10 पर मेरी आंखें अचानक खुल गई। बड़बड़ा कर मैं जाग गया और मैं भयानक एक सपने से डरा हुआ था। वह सपना क्या था कि हमारा ये मकान है। इसमें देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ हमारा मुंह है। जहाँ अलवर आगरा हाईवे है ये है, और इसके सामने हमारा ये जो मकान है, ये पट्टी से इसके दोनों तरफ ये कमरे टिन शेड सी हैं। बीच में ये गैलरी है 14 फुट की। तो क्या हुआ, एक जागते ही मैं भयानक सपने से जागा। क्या था कि मेरा पूरा मकान ढहने वाला है और ये जो गैलरी है इसमें नीचे सारी ज़मीन धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ऐसा भयानक सपना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं थर थर सा कांपने लगा और मैं भगवान का, इष्ट देव का स्मरण करने लगा। 2:10 से जैसे मेरी आँख खुली, सही 4:70 तक मैं लगातार करता रहा। एक तरह से मैं चिल्लाता रहा, अरे छोरे तो। मैं भगवान का नाम तो लेता ही रहा, ये भी सोचता रहा कि अब इन बच्चों को कह दूंगा छोरे तो ये इस मकान को बेचो, सुरक्षित जगह पर चलो। अब तो इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ कैसे जिएंगे। वैसे ही अकेला सा मकान है। अब ये और आ गया, यहाँ पूरी ज़मीन धसी हुई, इधर उधर के जो कमरे इत्यादि उनके नीचे से भी ज़मीन धसी हुई। और बड़ी मुश्किल से इधर उधर से लोग हम निकल रहे कि भाई निकलो निकलो। भयानक संकट का ये है। मैं भगवान की प्रार्थना करने लगा, भाई है जो है, आएगा जो आएगा। लगातार मैं सोचने लगा कि अब बच्चों को बोल दूंगा कि इस मकान को बेच दें। अब बच्चों को बोल दूंगा कि अब सुरक्षित जगह में भाई कोई किराए का मकान ले लो। लगातार मैं यही प्रार्थना करता। प्रार्थना में मेरा विश्वास है। करते करते 4:70 हो गए, लगभग 2 घंटा। मेरे कानों में, अब मैं वो बता रहा हूँ, ईश्वर का प्रकटीकरण। आतंक में ये गुजरे, जैसे मुझे कोई बोला, सुन मंगल सुन, सुन मंगल सुन। क्यों कड़ेस लगा रखा है। कड़ेस एक गांव का शब्द है। अरे छोरा, काहे को कड़ेस उठा रखो है। कड़ेस मतलब लिटरल लैंग्वेज में क्लेश उठा रखा है तेने। मुझे भी ऐसे केस, क्यों मंगल, क्यों तुमने कड़ेस उठा रखा है। उस आवाज़ ने कहा कि ये तो प्रतीकात्मक होता है, ये सपने तो प्रतीकात्मक होते हैं। ये सपने प्रतीकात्मक होते हैं, मतलब कि प्लस माइनस को भी बताते हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं कि बुरे दिन आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे यहाँ से ज़मीन ही धंस जाएगी। मैंने कहा उस आवाज़ से कि भाई मान लिया ये प्रतीकात्मक होते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक भी बहुत बुरे हैं। इससे जान कैसे बचेगी।
फिर उस आवाज़ ने कहा, देखो वो जो आवाज़ कहती है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि यह ऐसी आवाज़ होती है कि सेकंडों में इतना ही बोल जाती है, झट से झलक से आई इतना बोल जाती है कि किताबें लिख लो। ऐसे ही जैसे हमने एक क्लिक किया और पूरी किताब की किताब डाउनलोड होती चली जाती है, पूरी क्लिप आ जाती है घंटों की। अब भाई देखो यही है। अरे मंगल ये तो प्रतीकात्मक होता है यार। मैंने कहा कि भाई मान लिया प्रतीकात्मक होता है। और उस आवाज़ ने उसने कहा कि तुम ये कहते तो रहते हो, ये तुम्हारी साधना समझ लो। जैसे भी मैं क्या कहता रहता हूँ, माई माइंड इज़ द माइंड ऑफ ब्रह्मांडा, माई बॉडी इज़ द बॉडी ऑफ यूनिवर्स, माई स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ कॉस्मोस। ये मैंने कहीं पढ़ा था। मैं इसको एक साधना के रूप में लेता हूँ, मैं इसको रिटरेट करता रहता हूँ। उस आवाज़ ने कहा कि टेक फॉर एट लिस्ट, मान लो तुम्हारा दिमाग, बॉडी, स्पिरिट, कॉस्मोस और ये नहीं है, तो उसने कहा कि टेक फॉर एट लिस्ट योर लाइफ इज द लाइफ ऑफ भारत इंडिया, कि आपका जीवन भारत का जीवन है। मैंने कहा भाई वो तो है ही। और मैं कहता रहता हूँ, माई प्लॉट हाउस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रेट इंडिया। मैं मन ही मन में समझ लो, एक साधना की तरह समझ लो, एक शब्द शक्ति की तरह समझ लो। मैं कहता रहता हूँ कि माई हाउस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेट इंडिया जो आने वाला है। अब भाई ये तो अपना अपना है। उस आवाज़ ने कहा कि जब तुम ऐसा कहते रहते हो, तो आज जो तुम्हारे मकान के साथ हो रहा, घर के साथ हुआ है, तो ये क्यों समझते हो कि तुम्हारे साथ ही हुआ है? इट इज़ गोइंग टू हैपन विद द टोटल इंडिया। और मैंने कि ये बात है क्या? जब तुमने ये धार लिया कि योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, योर लाइफ इज द लाइफ ऑफ भारत, माई प्लॉट हाउस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रेट इंडिया, जब तुम समझ रहे हो तो ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो ये हो रहा है, घर में हो रहा है, बुरा तो है, टफ है, कठिन है, दुर्भाग्यपूर्ण सा लगता है, लेकिन ये समझ लो कि ये भारत के साथ हो रहा है और अगले 2, 4, 6 महीने, साल भर भारत का बुरा बीतेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये बुरा बीत रहा है तो समझ लो कि भारत का भी बीत रहा है। और उस आवाज़ ने कहा, सो मंगल सुन, सो मंगल सुन, योर हॉरिबल ड्रीम इज द पिक्चराइजेशन, योर हॉरिबल ड्रीम इज द पिक्चराइजेशन ऑफ योर बैड डेज, नो डाउट। आपके बुरे दिनों का ये पिक्चराइजेशन है कि बुरे दिन आ रहे हैं, बैड लक, अनलकी आ रहे हैं, एंड आल्सो द इंडियाज बैड फ्यूचर डेज। वही बात जो मैंने अभी आपको कहा है। फिर मेरे इन शब्दों को सुनकर मेरे जी में जी आया कि बुरे दिन तो आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर नहीं कि मेरे मकान के नीचे की ज़मीन धसी जाएगी। अरे चिंता मत करे यार, बुरे दिन होंगे, देखे जाएंगे, अच्छा बुरा चलता रहता है, दीज आर वेरी हॉरिबल। लेकिन मुझे झट से उस परमात्मा ने हिम्मत बढ़ा दी कि क्यों चिंता करता है। अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद फिर अंधेरा होता है। कितना अद्भुत हुआ। और मैंने कहा, आई सी, ओ आई सी भगवान। मैंने उसको धन्यवाद दिया। अब आगे सुनिए। अब देखो, ईश्वर खुद प्रकट हुए। उन्होंने मुझे बस एक बात बताई, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा बैड फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा या तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ को जान लेने से, मान लेने से ही वे तकलीफ़ आधी भी नहीं रही, चौथा हिस्सा भी नहीं रही। ये ऐसे ही है
कि हम अपने छोटे से दुखों में घटाटोप होते रहते हैं, घोटते रहते हैं कि ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यार मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन जब हम औरों की तकलीफ़ को देखते हैं तो हमें ये विचार आता है कि ये तो सबके साथ हैं, और हम अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं और वे तकलीफ़ ही प्रफुल्लता में बदल जाती हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक जीवन का नियम है। अब इसका तीसरा हिस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिए। जो भारत में होने वाला है, यह देखो षड्यंत्र जो हम बताते रहते हैं कि ये रहा 0 प्लस माइनस वाला जो बताते रहते हैं, ये है जो हम कहते रहते हैं भगवान ने हमें दिया कि इसमें जो ग्लोब है जो चलता रहता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 360 जो डिग्री है, इसके अपने अपने गुणधर्म हैं। सारा ब्रह्मांड इस तरह से घूमता रहता है और ये दुनिया का नियम है। लॉ ऑफ चेंज कह लो, लॉ ऑफ लाइफ कह लो, लॉ ऑफ व्हील कह लो, लॉ ऑफ षड्यंत्र कह लो कि यहाँ पर कुछ घटित हो रहा है, यहाँ पर कुछ घटित हो रहा है, इस पर कुछ अलग प्रकार का घटित होगा। इसलिए दोस्तों भारत में ये बताता है कि भारत में क्या अब होने जा रहा है। अब इसको देखिए, 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 360 डिग्री, इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। बड़ी मछली रहती है 0 से 180 डिग्री, वो मौज में रहती है, छोटी मछली को खा जाती है। 0 से 180 डिग्री बड़ी मछली के लिए प्लस आया, छोटी मछलियों के लिए यह माइनस आया। 180 डिग्री है वही जब जाल डलता है या कोई ऐसा होता है तो बड़ी मछलियों के लिए माइनस आया, इनके लिए प्लस आया। कल मैं बता रहा था, दोबारा उसी चीज़ को हम नहीं रेट करना चाहिए। फिर भी देखो उत्तराखंड ट्रेजिडी का हमने आपको बताया, कल के वीडियो में देखना कि क्यों ज़्यादातर धनवान लोग ही मारे गए। टॉप 10-20% उत्तराखंड ट्रेजिडी में इस एंगल पर प्लस आया, यहाँ माइनस आया। ये भी इसी तरह से हो रहा है जैसे बड़ी मछलियों के साथ हुआ। मतलब उस ट्रेजिडी में ज़्यादातर धनवान लोगों का नुकसान हुआ। हम ये साफ साफ इसलिए बता रहे हैं कि हम ये सीधे सीधे देख लें कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है और कैसे हम उस तकलीफ से बचेंगे। यही क्या कि टॉप 10% है, लोअर 80 to 90% है। नाउ अब 0 से 180 डिग्री वाला एंड फ्यूचर में 180 से 360 डिग्री वाला में जो होने वाला है वो इसी चक्र के अनुसार होने वाला है, इसी चार्ट के अनुसार होने वाला है। समय बदलने वाला है। किसी के प्रति न तो बुरा सोचो न बुरा करो, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों को जरूर जानो कि वह क्यों कैसे होता है। आज तुमने किसी जीव को बड़े चाव से खाया तो निश्चित है कि कल को तुम्हें भी खाया जाएगा, क्योंकि ये ग्लोब घूमता है। 0 से 180 डिग्री तक तुम्हारे लिए कुछ और नियम लागू होते हैं। समय जब पलटा खाता है तो और नियम लागू होते हैं। तुम कभी भी ये नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आज जो सारा भारत में हो रहा है वह सब इसी का परिणाम है कि ये 10% हाईएस्ट है, जो ये फिर 10%, फिर 10% और 70-80% है छोटे छोटे लोगों की। इनकी क्या कहानी है। और ये हेटेरोजेनियस जो सोसाइटी है भारत की, यह तबाह होकर या लेवलिंग होकर या सुधार होकर ये होमोजेनियस सोसाइटी में बदलने वाली है। ऐसा ही होगा। सारा हुड़दंग भारत में इसी वजह से हो रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहे और लोग मारे जाएंगे। हमें ये ईश्वरीय आदेश है कि हम लोगों को जितना हो चेता दें। कोई नहीं चेते तो उनकी मर्जी है। कल को फिर वो उस समय आएंगे जबकि कहते नहीं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने।
होगा तो ऐसा ही जीवन में जो अच्छा बुरा आना है, जो आएगा, हमने जो किए हैं या ईश्वरीय नियम के अनुसार जो है। आतंक से भरे अभी मेरे 2 घंटे और ईश्वर का प्रकटीकरण। देखो, आतंक में भी ईश्वर आ गया बोलने के लिए, बचाने के लिए। वह हर समय आपके पास है। ऐसा ही होगा। भयानक उथल पुथल से बचने का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है कि आप उस अल्टीमेट नियम को जानो, उस परमात्मा को जानो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।